हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को सर्वनाम से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा। इससे पहले मैंने सर्वनाम से संबंधित उनके परिभाषा और उनके उदाहरण संबंधित वीडियो अपलोड किया हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग पहले देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो देखिए सर्वनाम, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है जो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो यह यहाँ पूछ रहा है जो कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो वह जली है क्योंकि आप इसके बारे में जान चुके हैं। तो जान चुके हैं, जानते हैं, इसलिए यह क्या हो गया, निश्चय वाचक सर्वनाम। वह जली है आप कन्फर्म है, इसलिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो यहाँ जो क्या बता रहा है, तो संबंध बता रहा है किससे, तो जो पड़ा हुआ रो रहा है। तो मालूम होगा आप लोगों को यहाँ जो कौन सा सर्वनाम होगा, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग परिभाषा वाले वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यह ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को कुछ भी नहीं लगेगा, नॉर्मली आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ मुझे कौन सा हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो कौन आता है, तो कौन सा सर्वनाम है। तो कौन आता है, तो यहाँ क्या कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है, इसलिए यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है जो तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो प्रश्न हो रहा है। तो जब भी किसी सर्वनाम का प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो यह क्या है, तो निश्चित है क्योंकि वह आपका ही भाई है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है 7 में मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। तो देखिए पुरुष मैंने इसमें नहीं बताया है, अगर आप लोग सुनिएगा तो समझ लीजिए। पुरुष मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला होता है प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष बोला जाता है, दूसरा बोला जाता है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, और तीसरा बोला जाता है तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। अगर आप लोग गौर से सुनिएगा तो आप लोगों को यह भी कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। तो पहले तो याद रख लेना है नाम, जो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, उसके बाद द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, उसके बाद होता है तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। तो देखिए प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष किसे बोलेंगे, तो याद रखिएगा बोलने वाले को हमेशा क्या बोलेंगे, तो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। उसके बाद होता है सुनने वाले को बोला जाता है मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष। उसके बाद जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग बोलेंगे तृतीय पुरुष। जैसे मान लीजिए बोलेगा राम ने श्याम से कहा, जैसे मैं और आप बात करता हूँ, उसके बाद हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा क्या, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। उसके बाद आप जो सुन रहे हैं वो हो जाएगा मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष। और मान लीजिए हम चर्चा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो यहाँ देखिए मुझे मुझे हमेशा क्या होगा, जो बोलेगा वही प्रयोग करेगा, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए किससे क्या होगा, तो प्रश्न करने के लिए करेंगे, सी भी वही है किससे, बी भी है किस में। तो इस सब का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करने के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा किसी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम, तो क्या हो गया प्रश्नवाचक, कौन भी हो गया प्रश्नवाचक, उसके बाद कुछ हो गया और निश्चयवाचक। तो यहाँ निश्चयवाचक कौन हो गया, तो यह हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर है। जैसे बोलेंगे यह पुस्तक अच्छी है, तो उस पुस्तक के बारे में हम लोग को कंफर्म पता है जो यह पुस्तक अच्छी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैं ऑप्शन का भी डील करता हूं, उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुस्तक को मत ले जाओ, तो यहाँ भी पुस्तक क्या है, निश्चित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो देखिए कौन तो हो गया यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, वह हो जाता है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम एक प्रकार से। तो अनिश्चयवाचक में सर्वनाम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई। जैसे बोल रहा है जो मतलब कोई जा रहा है, तो यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ दे दो, तो यहाँ भी कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो देखिए आपको, उनको, हमको, ये सब क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद यहाँ है जिनको, जिनको एक प्रकार से संबंध बताने का कार्य करता है, इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है किस में, तो देखिए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो यह तो करेक्ट है। उसके बाद है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये क्या है, तो यहाँ क्या किया गया है, तो अशुद्ध रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ बोला जाएगा क्या, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, नहीं मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो ये रहता, तो ये क्या हो जाता, करेक्ट। तो यहाँ बोल रहा है अशुद्ध प्रयोग किया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है पता नहीं राम को कैसे शक हो गया। तो यहाँ बोल रहा है पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ क्या हो गया, तो कैसे शक हो गया राम को, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, जो संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो इससे पहले भी मैंने रिपीट किया हूँ, जो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद वह क्या हो जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई नहीं का मतलब हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है जो निश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो इसमें देखिए इससे, इसमें और उसको, ये सब क्या हो जाता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनसे। जिनसे ये भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा जिनसे क्या हो जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है जो तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तो यह वाक्य से ही स्पष्ट हो जाता है जो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसी से मतलब कोई है उसे पता नहीं है, कुछ मत कहना ये भी कंफर्म नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो देखिए यह मेरी निजी पुस्तक है। और बी में है आज अपनापन कहाँ है। सी में है अपनों से क्या छिपाना। उसके बाद डी है आप भला तो जग भला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो देखिए किसी पर क्या हो जाएगा, अनिश्चय है किसी पर। उसके बाद है किसी ने, किन्हीं ने, ये सभी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह उनकी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में यहाँ जो बताया गया है 11 सर्वनाम, तो याद रख लीजिएगा फिलहाल।
उसके बाद अगर आप लोगों को इसके बारे में क्लियर जानकारी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यहाँ वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ बोल रहा है गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। तो मैंने निजवाचक सर्वनाम में क्या बताया था, जिससे स्वयं या निज का बोध हो। तो यहाँ भी बोला जा रहा है जो अपने आप पर भरोसा रखो, मतलब खुद पे। तो यह भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। नेक्स्ट हमारा जो है 23 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। तो यहाँ कोई, कुछ, ये सब क्या होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो देखिए जिसे, तो जिसे भी क्या हो जाएगा संबंधवाचक, जिसने, जिसको, ये भी क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको, उसको क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए क्यों नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन भी लगा है, तो इस प्रकार सिंपली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, तुमको कौन सा कमरा पसंद है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए कौन सा कमरा पसंद है तुम्हें, अगर आप ही लोग को कोई बोलेगा जो तुम्हें कौन सा बुक पसंद है, चाहे किस टीचर से तुम पढ़ते हो, कौन सा टीचर तुमको सबसे अच्छा लगता है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 27 नंबर, जो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। तो पुरुषवाची किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी क्या हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अगर आप लोग चुनिएगा कैसे, तो चुनना है तो देखिए सिंपली आप यहाँ देख लीजिए, कुछ है तो कुछ क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जो हो जाएगा संबंधवाचक, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी कोई क्या होगा अनिश्चयवाचक, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैं, तुम, आप, ये क्या हो जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बचता है। नेक्स्ट जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, कौन नहीं है, तो देखिए यह भी क्या है सर्वनाम है, तुम भी सर्वनाम है, वह भी सर्वनाम है, और नाम क्या है, तो मतलब राम क्या है, एक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग संज्ञा वाला वीडियो देखे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा राम किस संज्ञा का उदाहरण है। अगर आप लोग देखते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने में आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लगता है और ना ही लाइक करने में। तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, क्योंकि मैं इतने मेहनत से आप लोगों के लिए यह वीडियो लाता हूं। आप लोग अगर एक लाइक कर देते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए। तो आप लोग निश्चित रूप से और कमेंट जरूर कीजिएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। नेक्स्ट जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह मेरा सर्वनाम है, तो यहाँ क्या होता है, बता रहा है यह मेरा है, कन्फर्म है, तो यह क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो मैं कल पटना जाऊंगा, तो यहाँ देखिए मैं क्या हो जाएगा, यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से मैंने सर्वनाम से संबंधित प्रत्येक जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव संभव हो पाया है उस सभी का प्रैक्टिस करवाने का मैंने प्रयास किया हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।